हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 9 है दोस्तों। जिसने पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं और बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि 5 में से आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया तो वीडियो को रोकिए और ट्राई कीजिए। तो कह रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर रख दिया जाए। तो पहला ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। नहीं विश्वास, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर कैसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करते हैं। या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो आप इधर से चल सकते हैं। दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होता है। और एक तीसरा याद रखेंगे दोस्तों कि जो बड़ा नंबर है उस पर आप हमेशा फोकस करेंगे, आखिर इस बड़े नंबर को कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सवाल कैसा सॉल्व होगा दोस्तों, इस तरीके से उसने सॉल्व किया। ये देखिए यहाँ पर चला है, इसी प्रकार से चलना होगा। और क्या किया है, ये देखिए सीधा सा उसने ये जो 14 देख रहे हैं दोस्तों, सीधा यहाँ पर 14 में भाग कर दिया है। किससे, तो ये देखिए तो यहाँ पर जैसे ही 14 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 7 कर देंगे। तो जैसे ही 14 में 7 से भाग देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा, इस जगह पर 2 आएगा। और यही 2 का जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, हम लोग क्या कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो देखिए वहां पर उसने 4 कैसे लिखा है, यही बात आपको बताना था। देखिए अभी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए यहां पर हुआ क्या कि 14 में जैसे ही 7 से भागा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही 2 का आपका क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर हम लोगों के सामने क्या होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर उसने क्या लिखा है दोस्तों, 4 लिखा है। ये जो 4 देख रहे हैं कैसे आया, उसी प्रकार से ये वाला संख्या में देखिए दोस्तों, अभी बिल्कुल आप समझ जाएंगे। पहले देखते चलिए ध्यान से। ये वाला में देखिए क्या करेंगे, जैसे ये 12 है तो 12 को यहाँ पर ले लेंगे और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। हम लोग कैसे चल रहे हैं, तीर का निशान दिए उस प्रकार से, यानी 12 भागा 4। तो जैसे ही 4 से भागा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो यही 3 का आपको क्या कर देना है दोस्तों, स्क्वायर कर देना है। तो आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 9 होता है। तो देखिए यहाँ पर उसने 9 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। उसी प्रकार से जौन वाला संख्या का निकालना है दोस्तों, ये वाला का निकालना है। तो ये वाला में चल दीजिए। देखिए इस जगह पर सीधा सा क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी 24। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 24 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। तो 24 में जैसे ही 6 से भागा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यही 4 का आप क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे, यानी वर्ग कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यानी पहला ही क्वेश्चन नहीं कर पाए कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आपको याद रखना कि इस तरीके का प्रश्न आया तो वहां पर इस तरीके से लॉजिक लगाना। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करके दिखाइए। ये देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चलिए यहां पर एक बार ट्राई कीजिए।
तो कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना था। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए ट्राई करके देखिए आपसे क्या हो पाता है कि नहीं हो पाता। क्या बताए हैं, दो तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा, या तो इधर से या तो इधर से, और बड़े नंबर पर गौर करना है। जहां कहीं बड़ा नंबर सबसे ज्यादा रहेगा तो उस पर फोकस करना है कि उस पर क्या करने से हम लोगों का लॉजिक बैठ सकता है। ये देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और किस प्रकार से चला है उसी प्रकार से, यानी यहाँ पर 86 अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 38 कर देना है, और गुना क्या कर देना है दोस्तों 10 कर देना। ये 10 कहाँ से आया, तो अपने मन से आए। तो जैसे ही देखिए यहाँ जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। 48 में गुना 10 कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 480 आ जाएगा। तो देखिए उसने यही बीच वाला जो नंबर है दोस्तों कैसे आया, तो वही बात हम आपको बताया। तो उसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला में चल दीजिए, ये वाला में इधर से ही चलना है दोस्तों। देखिए इधर से चला है, उसके बाद यहां पर क्या कर देना है कि 72 जो बड़ा 72 अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 21 कर देना है। तो 72 माइनस 21 अब गुना क्या कर देना है दोस्तों 10। तो ये 10 कहां से आया, तो अपने मन से। क्यों, क्योंकि वहां पर आपको किसी भी तरह से आपको पुराना था, यानी बीच वाला संख्या। तो उसी प्रकार से इसमें भी बीच वाला संख्या को पुराना है तो क्या करना होगा 10 से गुना करना होगा। एक में किए तो सभी में करना होगा। तो यहां पर घटा लीजिए, जैसे ही घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 51 आ जाएगा। तो 51 गुना 10 जैसे ही कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 510 हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला संख्या में 510 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो उसी प्रकार से अब जोन वाला संख्या का निकालना है उस पर चल दीजिए, यानी ये वाला संख्या का हम लोगों को निकालना है तो क्या नहीं हो पाएगा। ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं दोस्तों सीधा सा 36 अब माइनस क्या कर देंगे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, हटाइए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए इस जगह पर हाँ 36 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 12 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों 10 कर देंगे। बस समझने का प्रयास कीजिए। तो 36 में जैसे ही 12 घटेगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 गुना 10 कर दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 200 क्या आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझ लीजिए किस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये 2 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया, कि ये 4 कहाँ से आया, तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया कि 10 जो है अगर 1 में गुना किए तो सब में गुना करना, अगर 2 से किए तो सब में करेंगे, 3 से करेंगे तो सभी में करेंगे। ये नहीं कि 1 में 3 से किए 1 में 2, तो ऐसा लॉजिक क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। लॉजिक का मतलब हुआ कि हर जगह समान संख्या में ही आपको चलना है। अगला प्रश्न की दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन तो आप जरूर कर लेंगे। चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो चलिए एक बार ट्राई कीजिए वीडियो को रोक के। ये देखिए आखिर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों किस प्रकार से लिखा, 8 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा है, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए उसने कुछ नहीं किया है दोस्तों, सीधा सा ये 8 जो है आप जानते हैं क्या है दोस्तों 2 का क्या है क्यूब है। तो वहां पर इसको मिटा देते हैं, हटाइए इसको क्या कर दीजिए दोस्तों मिटा दीजिए। और उसके बाद ये देखिए निकल जाएगा, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है उसने 2 का क्या कर दिया है दोस्तों क्यूब कर दिया है। तो जैसे ही आप 2 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। ये जो है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 3 का क्यूब है। ये 64 जो है दोस्तों ये क्या हम लोगों के सामने 4 का क्यूब है। तो अगला हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, तो 5 का क्यूब आएगा। तो जैसे ही आप 5 का क्यूब करेंगे और यहाँ पर करेंगे 125, तो देखिए कोई ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो क्या वहां पर 125 आएगा, नहीं आएगा। तो फिर आपको किस प्रकार से लॉजिक लगाना है, ये देखिए सीधा सा कर लेना है दोस्तों। ये देखिए ये जो देख रहे हैं ये 2 का क्या है दोस्तों क्यूब है। उसी प्रकार से ये जो 27 है दोस्तों ये 3 का क्या है क्यूब है। उसी प्रकार से 64 जो है दोस्तों ये 4 का क्यूब है। तो इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों 1 का क्यूब करना होगा। किसका क्यूब करना होगा दोस्तों 1 का करना होगा। यानी इस जगह पर जैसे ही 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना थोड़ी है। किस तरीके के प्रश्न आए तो रट के याद रखेंगे कि किस प्रकार दिया 2 3 4, तो यानी कि यहाँ पर पहले 1 होगा फिर 2 होगा 3 होगा 4, इस प्रकार से। अगर आप 2 3 4 5 लेंगे तो 5 का क्यूब तो 125 है नहीं कहीं, तो इसका अर्थ वहां पर क्या रखना होगा 1 ही रखना होगा, जो कि हम लोगों का ऑप्शन में भी दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है सारे अभी रिसेंटली पूछे गए दोस्तों, और जिसने पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों पार्ट 1 से, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आपके रिसेंटली जो एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, क्योंकि ये पार्ट नंबर हम लोगों का 9 है, सभी में आपको मिसिंग नंबर के अलग अलग सवाल देखने को मिलेगा। तो देखिए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं। करें कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। फिर से क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पर देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा कि सर इस प्रश्न का आंसर हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि क्या करने से हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको क्या बताएं, दो तरीके से, या तो आप इधर से चल सकते हैं, किधर से चल सकते हैं दोस्तों, इस साइड से चल सकते हैं, या तो फिर आप क्या चल सकते हैं, इस साइड से चलते हैं। दो तरीके से चलना होता है। तो चलिए करके देखिए एक से एक बार, क्या पता हो जाए आपसे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा। ये देखिए पहले हम लोग क्या चलते हैं दोस्तों, ई साइड से चलते हैं। ये देखिए ई साइड से चलते हैं तो, या ई साइड से, दो तरीके से। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, सवाल ई साइड से सॉल्व हुआ। ये देखिए क्या किया है उसने, क्या किया दोस्तों, ई 5 जैसे हम लोगों के, देखिए यहाँ पर बता देते हैं हुआ क्या, ई 5 जैसे है 5 कर देना है, अब प्लस का प्लस, उसके बाद इधर क्या करना है दोस्तों 5, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 2 कर देना है। देखिए लॉजिक किस प्रकार, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अब प्लस 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसने 8 लिखा है। अभी आप समझ जाएंगे कि क्या करने से हो रहा है, पहले आप देखिए तो सही। यहाँ से उसी प्रकार से इसमें चलेंगे, ये देखिए बीच वाला नंबर को लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों के सामने 5, अब प्लस का प्लस, यही 5 को यहाँ पर लिख देना, अब माइनस क्या कर देना है दोस्तों 4 कर देना है। तो देखिए जैसे ही 5 इस जगह पर क्या हो जाएगा, 5 में से 4 यानी कि एक घट जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 1, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो देखिए यहाँ पर 6 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। उसी प्रकार से ये वाला नंबर में चल दीजिए, ये वाला हम देखिए अभी अब इस जगह से, वहां तो 5 5 था, थोड़ा दिक्कत किया, लेकिन इस जगह समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 हमने शुरू में रख दिया, बीच वाला संख्या लेना और वही वाला संख्या यहाँ पर लिखना है, ऊपर वाला संख्या माइनस करना है। तो देखिए 3 और 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 1 4। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा है कि नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है सर, लॉजिक बैठ चुका है, लॉजिक बैठ चुका है। तो अब अगला वाला वहां पर जो दिया है क्वेश्चन मार्क वाला निसंदेह कर लेंगे। क्या करेंगे सर, इस जगह पर 7 लिख देंगे, अब प्लस का प्लस, यहाँ भी 7 लिख देंगे, अब माइनस ऊपर वाला संख्या माइनस कर देंगे। तो ये देखिए 7 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आज जैसे ही जोड़ लीजिएगा तो 10 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर देंगे कि सर इस तरीके से कैसे करेंगे, लेकिन यदि एक बार आप लॉजिक समझ जाते हैं तो फिर कभी गलती ना होगा इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। हमने सारा चीज बता दिया कि कैसे यहाँ पर हुआ है, क्या करने से हुआ है। उसने बीच वाला नंबर को लिखा, 2 बार लिखा, और ऊपर वाला संख्या को क्या कर दिया दोस्तों घटा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन एक बार करके देखिए। करें कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया, देखिए हमने पहला चैप्टर करवा चुका हूं श्रृंखला सीरीज, उसका भी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, ये वीडियो सेक्शन में है दोस्तों, उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट भी बना देंगे। उसके बाद हम लोगों का दूसरा चैप्टर चल रहा है मिसिंग नंबर, तो इसके हम लोगों का 8 पार्ट हो चुका और 9वां पार्ट हो रहा है, तो उसको भी जाके आप देख लीजिए। और मिक्स क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताएं, या तो इधर से या तो इधर से, और बड़े नंबर पर फोकस करना है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर इधर है और यहाँ पर लाना है। तो देखिए हम लोगों के सामने हुआ क्या है, इस साइड से ही चला है, और किस प्रकार से चला है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर हम लोगों के सामने ये देखिए उसने क्या किया, E11 जो देख रहे हैं उसमें प्लस क्या कर देना दोस्तों 1 कर देना है, और यहाँ पर गुना क्या कर देना है दोस्तों, इस जगह पर 11 माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना। तो जैसे ही देखिए 11 में से 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 11 में से 1 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो जैसे ही आप गुना कर देंगे दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा। तो देखिए उसने 120 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है सर। इस जगह पर क्या लिखा उसने 120 लिखा है।
तो कैसे लिखा उसका रीजन हमने आपको बताया। उसी प्रकार से देखिए इसमें अब वही लॉजिक लगाना है, जो लॉजिक वहां लगाए कि सर एक बार आपने इस प्रकार से किया तो यहाँ भी वही करेंगे, 7 + 2 कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 7 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे। तो देखिए होता है क्या, 7 2 क्या हो जाएगा 9 और 7 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। तो 9 गुना 5 की जगह क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए 45 आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो वही पैटर्न अब इसमें लगा देना है, किसमें सर, क्वेश्चन मार्क में। तो क्या लॉजिक था, यानी कि सर 5 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा और गुना का गुना इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 5 3 8 हो जाएगा और गुना 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो जैसे ही गुना कर दिएगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस लॉजिक लगा के देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लॉजिक लग सकता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।